हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। रियल नंबर चैप्टर है, रियल नंबर। तो आज के डिस्कशन में हमारा प्यारे बच्चों एक प्रॉब्लम होगा जो कि बेस होगा यूक्लिड लेम्मा से। इसी के बाद हम डिस्कशन करेंगे एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम और यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड लेम्मा एल्गोरिथम। कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे किसी दो नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है। तो इससे इतना ही केवल बस हम डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, जो कि बच्चों के लिए बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है एक, यहाँ पे आप पहले समझिए क्वेश्चन क्या है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड by 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder. Find the number। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर डिवाइजर है। देखें, अब सॉल्यूशन आप ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको डिवाइजर दिया है, सॉल्यूशन क्या क्या दिया पहले नोट करिए। डिवाइजर है, डिवाइजर क्या होता है? जिससे डिवाइड करते हैं। डिवाइजर है 73 और कोटेंट क्या है प्यारे बच्चों? कोटेंट है 23। रिमाइंडर क्या है? सॉरी, कोटेंट 34 है, कोटेंट 34 है, कोटेंट 34 है यहाँ पर दिया है। और रिमाइंडर है 23। तो फाइंड द नंबर यानी डिवाइडेंड। नंबर डिवाइडेंड का मतलब नंबर क्या है? व्हाट है ना। अब आप फार्मूला बना लीजिए प्यारे बच्चों। इस डिवाइजर को क्या कहते हैं? डिवाइजर को किससे हम दिखाते हैं प्यारे बच्चों? डिवाइजर को हम बी से दिखाते हैं। कोटेंट को किससे दिखाते हैं? क्यू से। रिमाइंडर को किससे दिखाते हैं? आर से। और नंबर को किससे दिखाते हैं? ए से, है ना। तो अब यूक्लिड लेम्मा वाला फार्मूला लगा दो प्यारे बच्चों। ए इजिकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये है। अब सारे वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे डिवाइजर है कितना? 73। कोटेंट कितना है? 34। और रिमाइंडर कितना है प्यारे बच्चों? 23। अब पूरा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 73 और इंटू 34, ये बन जाता है 2482। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जोड़ दिया, ऐड कर दिया, 23 बन गया। आपका नंबर मिल गया तुरंत, जो है 2505। ये है आंसर प्यारे बच्चों। यही नंबर था जिसको हमने 73 से डिवाइड किया था, तो 34 कोटेंट मिला, 23 रिमाइंडर मिला। तो इस तरह से आपने देखा ना यूक्लिड लेम्मा फार्मूला कितना हेल्पफुल है नंबर को जानने के लिए।
ये जो नंबर है जिसको हम डिवाइडेंड कहते हैं उसका पता लग गया। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज कोटेंट एंड 23 एज रिमेंबर। साफ साफ दिया है। व्हेन डिवाइडेड बाय 73 माने डिवाइजर हो गया, गिव्स 34 कोटेंट, कोटेंट क्यू 34 हो गया, एंड 23 रिमाइंडर आर हो गया। ए का पता नहीं है। अब ये फार्मूला आपका मेन फार्मूला है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ए इजकल टू बी इंटू क्यू इन प्लस आर। तो क्यू क्या है, कोटेंट है, बी क्या है, डिवाइजर है, आर रिमाइंडर है, ए नंबर है, डिवाइडेंड है, जिसको डिवाइडेंड कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब हम ये बताते हैं कि आखिर एल्गोरिथ्म क्या है। एल्गोरिथ्म एक स्टेप का, किसी सवाल को लगाते हैं तो कई स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप होता है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म देख लीजिए, आप समझते जाइए। एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म क्या है? एन एल्गोरिथ्म, एन algorithm is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain problem। ये रहा, ये एल्गोरिथ्म हो गया। अब हम देख इसी पर यूक्लिड एल्गोरिथ्म की बात करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म क्या है? यूक्लिड डिविजनल, जिससे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, डिविजनल एल्गोरिथ्म। इसके बारे में जानकारी करिए। अब यहाँ पर किसी भी नंबर का एक टेक्निक है। इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ ए टेक्निक, यह एक तरीका होता है। टेक्निक टू कंप्यूट द HCF of two positive integers, मान लेते हैं एग्जाम्पल दो पॉजिटिव इंटीगर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, a एंड b, जहाँ पर a where a इज ग्रेटर देन b है ना। तब कौन कौन सा स्टेप लेगा? मान लीजिए हम दो इंटीगर ले लेते हैं a और b, तो कौन सा स्टेप लेंगे? पहले तो इसको हम बना लेते हैं। क्या होता है? स्टेप वन में क्या करते हैं कि डिवाइडिंग a, क्योंकि a बड़ा है ना, तो डिवाइडिंग a बाई b, वी गेट, मान लीजिए हमको मिल जाता है वी गेट कोटेंट। हमको कोटेंट मान लीजिए क्यू मिलता है, कोटेंट क्यू मिलता है, और रिमाइंडर आर मिलता है। रिमाइंडर मान लीजिए हमको आर मिल जाता है, रिमाइंडर आर मिल जाता है। तब क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू
प्लस आर, यही तो लिक्विड लेम्मा है, यूक्लिड लेम्मा है। हाँ, जहाँ पे क्या है कि आर जो है, आर ग्रेटर, आर जो है आर ग्रेटर दैन 0 या इक्वल टू 0 हो सकता है। रिमाइंडर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, नहीं रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बी क्या है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज ग्रेटर दैन आर, ये शर्त है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये तो स्टेप 1 पहले का हो गया, स्टेप दूसरे में देखते हैं। स्टेप 2, अगर हम मान लेते हैं आर की बात करें पहले स्टेप में कि अगर मान लीजिए आर 0 है, तब जो है HCF ऑफ A एंड B विल बी B। ठीक है ना, क्योंकि A ग्रेटर है B से। जब R छोटा है, समझ लीजिए, तो 2 नंबर थे ना A और B, जहां A ग्रेटर था B से, तो अगर जब R 0 हो जाए तो HCF छोटा नंबर वाला हो जाएगा। आप खूब अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर रिमाइंडर कुछ न बचे तो चूंकि 2 नंबर थे A और B, और A वाज ग्रेटर दैन B, A B से बड़ा था, तो अब ऐसी स्थिति में दोनों का HCF वही होगा जो छोटा नंबर होगा, B। ठीक है, ये है। लेकिन अगर R 0 नहीं है, कुछ न कुछ R मिल रहा है, तब यूक्लिड लेम्मा कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, इफ R बट इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, R 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ न कुछ रिमाइंडर है, तब क्या होगा, अप्लाई डिवीजन लेम्मा। तब डिवीजन लेम्मा आपको निकाल लेना होगा, डिवीजन लेम्मा आपको यूज करना होगा। तो क्या होगा, एक कंटिन्यू सीरीज होगी, और लास्ट डिवाइजर विल बी HCF, अंतिम डिवाइजर HCF होगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, प्यारे बच्चों, जो है क्वेश्चन इसी पर नोट कर लेते हैं। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम to find the HCF of 272 and 1032। तो देख रहे हो प्यारे बच्चों, एक 272 है, 272 है, एक 1032। कौन बड़ा है, 1032। कौन छोटा है, 272, है ना। तो देखते हैं पहले। अब यहाँ पर ये जो छोटा नंबर है 272 से डिवाइड करो 1032, इस सीरीज डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। तो 816 हुआ प्यारे बच्चों, माइनस कर दिया, क्या आया, 216 आया। अब 216 से हम 272 को फिर डिवाइड कर देते हैं, तो ये वन टाइम आया, तो 216 आया। अब प्यारे बच्चों फिर माइनस कर दिया, फिर हमें मिला 56 से फिर हम डिवाइड करते हैं 216 को, 56 से 216 को डिवाइड कर देते हैं, 216 को क्या मिल गया प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स लेते हैं, 3 टाइम्स में 168 आता है, 168 आ जाता है। माइनस कर दिया तो क्या मिला, 48 मिला। बहुत बढ़िया। अब 48 से
48 मिला, 48 से अब इसको 56 को डिवाइड कर दिया, 56 को डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम गया, 48 आया, फिर हमें मिला कितना 8 आया। अब 8 से हम इस 48 को डिवाइड कर देते हैं और 6 से आके रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो गया प्यारे बच्चों 0। आर क्या हुआ 0। तो लास्ट डिवाइजर क्या है 8। लास्ट डिवाइजर क्या है प्यारे बच्चों 8। इसलिए एचसीएफ क्या है एचसीएफ लास्ट डिवाइजर। देखें लास्ट डिवाइजर जो है एचसीएफ, लास्ट डिवाइजर एचसीएफ है। तो इसका मतलब होता है आंसर आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 2072 एंड 272 एंड 1032 ये 1000 है। अच्छा 1032 इज 8। तो आपका आंसर क्या है प्यारे बच्चों 8 है 8। ठीक है ना, यही मैं बताना चाहता था। फिर से आप देखिए 2 नंबर हैं, हमने एक एग्जाम्पल एक सवाल दिया है यूक्लिड लेम्मा का यूज करते हुए एचसीएफ निकालिए 272 का और 1032 का। तो एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, तो छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। करते करते ये पाया, फिर ये रिमाइंडर मिला। अभी इस रिमाइंडर को इस डिवाइजर से डिवाइड करिए, फिर रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर को इस डिवाइजर से डिवाइड करिए, फिर रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 48 को इस डिवाइजर से डिवाइड करते करते चले जाइए। लास्ट में आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा और लास्ट जो डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर 8 है, तो अंतिम डिवाइजर लास्ट डिवाइजर ही एचसीएफ होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो है आज के डेट में बस इतना ही।